हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। बच्चों, आज का जो अपना विषय है, जो हम लोग जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे बच्चों, उसका नाम है क्लोरोफार्म। और मैं सीधे इस टॉपिक को शुरुआत करता हूँ क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, यह जो क्लोरोफार्म है, इसके निर्माण की प्रक्रिया अपने को पढ़नी है। इसके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण और इसके उपयोग की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, बने रहिए मेरे साथ अपनी इस वीडियो के साथ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्लोरोफार्म का मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मतलब आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को बच्चों हम लोग अणुसूत्र भी बोलते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, वह CHCl3 है। और साथ ही साथ बच्चों, अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं, तो इसका जो बच्चों IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं, तो इसका IUPAC नेम बच्चों, चूंकि हमारे पास 3 क्लोरो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इसलिए बच्चों इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। 3 क्लोरो का मतलब ट्राई क्लोरो, एक कार्बन दे रखा है, तो बच्चों एक कार्बन का मतलब मेथ, एक कार्बन का मतलब बच्चों क्या होगा, मेथ होगा। मैं इसकी श्रृंखला बना करके बताता हूँ। एक कार्बन हो गया, इसके साथ ही बच्चों 3 Cl जुड़े हुए हैं और एक बच्चों यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह CHCl3 है। और IUPAC नेम की मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर 3 क्लोरो क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े हैं, तो इसको हम लोग ट्राई क्लोरो बोलते हैं। कार्बन की संख्या 1 है और सभी जगह बच्चों यह सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हुआ है, तो बच्चों मेथ प्लस एन अर्थात मीथेन। तो जो इसका बच्चों IUPAC नाम है बच्चों, वो ट्राइक्लोरोमीथेन कहलाता है। तो एक एक पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग इसके बारे में। तो आप लोग स्टार्टिंग में सुन लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3 होता है और इसका IUPAC नेम क्या है बच्चों, तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या तो आप लोग बताइए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों, दूसरी बात जो आती है वो इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है कि इसका निर्माण हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम लोग बच्चों इसके निर्माण की बात करते हैं। हम लोग क्लोरोफार्म का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, हम लोग आज उसकी बात करेंगे। बच्चों, क्लोरोफार्म का निर्माण का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको कई बार पूछा गया है। और बच्चों, इसका जो निर्माण है वो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। चाहे आप इसका निर्माण लैब मेथड के द्वारा कर लेंगे, चाहे आप इसका निर्माण इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा कर लेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका था, लैब मेथड में केवल अध्ययन और अध्यापन के लिए हम लोग इसका यूज किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। अगर उस चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर बनाना तो हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड पर जाते हैं। तो लैब मेथड में अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो किस तरह से बना सकते हैं, चलिए पहले हम लोग लैब मेथड का डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करते हैं लैब मेथड। तो जब लैब मेथड की बात आती है तो बच्चों, एक क्लोरोफार्म लैब मेथड में 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक जो तरीका है बच्चों, वो हम लोग बना सकते हैं इसको एथिल अल्कोहल की सहायता से। बहुत ध्यान से बच्चों मेरी एक एक बात को सुनिएगा ताकि हम सारी बातें आपको बता सकें। लैब मेथड में ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल का यूज करके बना सकते हैं और दूसरा बच्चों जो मेथड वो एसीटोन है। तो इन 2 चीज़ों का उपयोग करके बच्चों आप लोग आसानी के साथ क्लोरोफार्म का निर्माण कर सकते हैं। हमको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी जो रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होगी, वो रिएक्शन को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोगों को रिएक्शंस नहीं आती तो बच्चों आप लोग ये काम करिएगा, कॉपी पेन लेकर के उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इंटर के सेशन में अगर आपको रिएक्शंस पर कमांड नहीं है तो बच्चों ये मान के चलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले। तो इसीलिए अभी से तैयार हो जाइए और रिएक्शंस पर अपनी कमांड को कसिए। तो बच्चों, मैं बता चुका हूँ लैब में इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला जो मैंने मेथड बताया एथिल अल्कोहल की सहायता से, और दूसरा बच्चों जो मैंने मेथड बताया बच्चों वो एसीटोन की सहायता से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि लैब मेथड तो के में क्लोरोफार्म का निर्माण किया जाता है, तो बच्चों एथिल अल्कोहल से भी कर सकते हैं और हम लोग एसीटोन से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे निर्माण करते हैं, चलिए बच्चों हम लोग एथिल अल्कोहल से निर्माण करते हैं।
तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता ही होगा C2H5OH। इसको चाहे आप इस तरह से लिख लीजिएगा और चाहे मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था पहले ही, चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH से निर्माण। हम लोग इस तरीके से भी बच्चों लिख सकते हैं। तो यह हमारी हेडिंग हो गई बच्चों। आपको मैं पहले ही बता चुका था कि यह किसके अंतर्गत आता है, या लैब मेथड के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैं प्रॉपर वे में बच्चों इसके डायग्राम को बताऊंगा और इसका मेथड भी बताऊंगा। पहले मैं केवल यहाँ पर जनरल रिएक्शंस की बात करूंगा। बच्चों करते क्या है, हम लोगों को यहाँ पर अगर बनाना होगा लैब मेथड में विद द हेल्प ऑफ एथिल अल्कोहल से, तो अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी एथिल अल्कोहल की जिससे हम लोग बना रहे हैं, और दूसरा बच्चों हमको ज़रूरत पड़ेगी ब्लीचिंग पाउडर की। कुछ स्टेप में यह क्रिया कंप्लीट करेंगे, उस स्टेप को आप देख लीजिएगा कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इंक्लूड होती हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग लेंगे बच्चों, उसको करेंगे कि हम लोग उसको जल में घोल देंगे। हम लोग उसको जल में घोल देंगे। जब आप उसको जल में घोलेंगे तो देखिए बच्चों क्या रिएक्शन होने वाली है। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर को आप जल में घोल लेंगे बच्चों, वैसे ही आप देखिएगा यह जो क्लोरीन गैस है, यह क्लोरीन गैस बच्चों मुक्त हो जाएगी। और यह क्लोरीन गैस जो मुक्त हुई है, आप देखिएगा जब क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी तो बच्चों अपने को क्या प्राप्त होगा, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। जब यह क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी तो बच्चों आप देखिएगा यहाँ पर CaO मिल रहा है और यहाँ पर आप देखिए जल है। जब यह CaO इस जल के साथ में मिलता है बच्चों, तो CaOH का होल ट्वाइस हमको प्राप्त होता है। यह CaOH का होल ट्वाइस ये क्या कहलाता है बच्चों, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। मैं यहाँ पर इसको लिखे भी देता हूँ शॉर्ट में। ये क्या कहलाएगा, यह बच्चों कहलाएगा कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। यह फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं सेकेंड स्टेप की बात करूँगा। अब अपने को करना क्या है, हमको जिससे इसका निर्माण करना है क्लोरोफॉर्म का, हम लोग उसकी बात करेंगे। हमको एथिल अल्कोहल से निर्माण करना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एथिल अल्कोहल को यूज कर लेता हूँ CH3CH2OH। आप सबको मैं नाम बता ही चुका हूँ पहले से ही। इसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम एथिल अल्कोहल है। अब हम लोग करेंगे क्या बच्चों, इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों हम लोग क्लोरीन से कराएंगे। यही क्लोरीन जो हमको अलग प्राप्त हुई, इस क्लोरीन से बच्चों इसकी अभिक्रिया कराएंगे। और एक बात ध्यान रखनी, क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर सीमित रहेगी। कम मात्रा में बच्चों हम लोग इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो आप देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाता हूँ। या आप देखिएगा बच्चों, यह दो हाइड्रोजन हमारी क्लोरीन के साथ में ऐड होकर के बच्चों 2HCl बना लेंगे। और अपने को अब क्या प्राप्त होगा, आप फार्मूला देखते रहिए बच्चों। बहुत ही सरल तरीके से मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ। यह CH3 बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। आगे देखिएगा हमारे पास C रह गया और इस OH को मैं जस्ट उल्टा किए देता हूँ, तभी बच्चों OH को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे CHO। अब देखिएगा CH3 हो गया, OH को उल्टा कर दे तो HO हो गया। ये जो फार्मूला अपने को मिला है इसका बच्चों नाम है एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों इसका है, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। तो आप देखिए इसके अंतर्गत कई कंपाउंड बीच में बनेंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एसीटैल्डिहाइड हमको प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप 3 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, या जो अपने को एसीटैल्डिहाइड प्राप्त हुआ है CH3CHO, इसकी भी अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ में करा देंगे। और अब हम लोग क्लोरीन की मात्रा अधिक ले लेंगे, हम लोग 3 गुनी मात्रा लेंगे। अब आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 3H दे रखे हैं। इन 3H की अभिक्रिया मैं यहाँ से 3 Cl एटम से करा दूंगा। हमारे पास Cl एटम कितने हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 Cl एटम है। और मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मॉलिक्यूल 3 है। 6 Cl एटम है, 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं। वो 3 हाइड्रोजन एटम 3 Cl एटम के साथ जुड़ करके 3HCl बना लेगा। अब 3 दूनी 6 Cl में से 3 चलेगी, कितने रहेंगे, 3 Cl एटम रहेंगे। और 3 Cl एटम इन 3H का स्थान ले लेंगे। तभी देखिएगा बच्चों CCl3 होगा और आगे बच्चों क्या कहलाएगा, CHO कहलाएगा। सेम फार्मूला बच्चों, बस केवल H रिप्लेस कर दिया, H के स्थान पर बच्चों Cl आ गया। तो आप देख रहे हैं CCl3.CHO, ये जो फार्मूला देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बच्चों क्लोरल है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हुई तो आप बताइएगा। चलिए मैं स्टेप 4 की बात करता हूँ। स्टेप 4 में क्या होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम लोग स्टेप 4 में पहुंचते हैं तो आप देखिएगा बच्चों, हमको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। अब मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेता हूँ और उसको इस तरह से लिख देता हूँ। यह बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी अभिक्रिया में एक काम करता हूँ, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल से करा देता हूँ। एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर CCl3CHO लिख देता हूँ और एक मॉलिक्यूल बच्चों मैं यहाँ पर CCl3CHO लिख देता हूँ। देखिए बच्चों मैंने 2 मॉलिक्यूल लिख दिए हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग किस तरह से रिएक्शन करेंगे। ये देखिए आप फार्मूला बच्चों, और आप इसी तरह से आप नीचे फार्मूला देखिए। यह फार्मूला देखिए CHCl3 ऊपर भी CHCl3 और नीचे भी CHCl3। कितने CHCl3 बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 2CHCl3 लिख देता हूँ। यह बच्चों क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा क्लोरोफार्म। मैंने बताया, डिस्कस किया था, यह किसका फार्मूला है? यह बच्चों क्लोरोफार्म का फार्मूला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देखिएगा साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। क्लोरोफार्म तो बन गया। आप डिस्कस करिए बच्चों, हमारे यहाँ पर CHO दे रखा है और यहाँ पर O दे रखा है। जो CHO और O पर लिखा है वही आप देखेगा CHO और O नीचे भी दे रखा है। तो मैं ये काम करता हूँ, इस CHO O को मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टा किस तरह से? CHO O को मैं इस तरह से लिख देता हूँ HCHO। देखिए बच्चों एक मिनट, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। CHO O को मैं उल्टा करके किस तरह से लिखूंगा? HCOO। आप देखिएगा HCOO। अब HCOO ऊपर भी और HCOO नीचे भी है। तो कितने बने बच्चों? ये 2 बने। या करके कितने बने? ये 2 बने हैं। अब देखिए इसको हम लोग कहते क्या? तो मैं यहाँ पर बता दूं, इसका जो नाम है बच्चों फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यह फॉर्मेट कहलाता है। HCOO यह फॉर्मेट कहलाता है। अब आप देखिएगा ऊपर भी दे रखा, नीचे भी दे रखा, तो मैंने ट्वाइस लगा दिया। साथ में बच्चों हमारे पास क्या बचा है? Ca बचा है। तो यह जो आप फार्मूला देख रहे हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca, यह कहलाता है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहलाता है बच्चों? कैल्शियम। यह कहलाएगा कैल्शियम फॉर्मेट कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो बच्चों आप लोग बताइए। बहुत इजी वे में बच्चों मैंने आपको एथिल अल्कोहल से निर्माण करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा बच्चों ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बात करता हूँ। आगे हम लोग बच्चों लैब मेथड में ही हम लोग निर्माण करने वाले हैं क्लोरोफार्म का फिर से। और अब किसकी सहायता से हम लोग निर्माण करेंगे तो बच्चों हम लोग बता दें आपको। अब हम लोग निर्माण करने वाले हैं क्लोरोफार्म का एसीटोन की सहायता से। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ एसीटोन से निर्माण। किसकी सहायता से हम लोग निर्माण करेंगे तो बच्चों हम लोग यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं एसीटोन से निर्माण। तो एसीटोन से निर्माण कैसे करेंगे बच्चों, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। एसीटोन का जो सूत्र होता है वो CH3COCH3 होता है। CH3COCH3 होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर भी स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था, चाहे आप एथिल अल्कोहल से निर्माण करें चाहे आप एसीटोन से निर्माण करें, आपको ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पर एक काम फिर से कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी। हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को मैं जल में घोल देता हूँ और जैसे आप जल में घोलेंगे मैंने बताया था क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको बच्चों CaOH का होल ट्वाइस अर्थात बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। जैसे मैंने वहां पर किया था सेम स्टेप यहाँ पर यूज करेंगे। अब बच्चों जिससे बनाना है हम लोग उसको यूज करेंगे। देखिएगा बच्चों हम लोग एसीटोन से बनाने जा रहे हैं। तो यह एसीटोन हो गया। यह अपने पास क्या हो गया बच्चों, यह अपने पास एसीटोन हो गया। और इसकी मैं रिएक्शन बच्चों क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से कराता हूँ। जब क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से कराऊंगा तो बच्चों सेम रिएक्शन रहने वाली है। यहाँ के 3 हाइड्रोजन एटम
3 क्लोरीन एटम के साथ ऐड होकर के बच्चों क्या बना लेंगे, 3HCl बना लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों 3 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एटम कितने हैं, 3 दूनी 6 हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर इंक्लूड हो गए, कितने बचे, 3 बचे हैं। तो इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, COCH3 ये पोर्शन सेम रहेगा बच्चों। आप देखिएगा C भी सेम स्थान पर रहेगा, बस H रिप्लेस हो गया और इस H के स्थान पर बच्चों हम लोग क्या ऐड कर देंगे, Cl3 ऐड कर देंगे। तो यह जो फार्मूला निकल करके आया है CCl3.COCH3, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैं इसका नाम बता दूं आपको, इसका बच्चों नाम है ट्राईक्लोरो, क्या नाम बच्चों इसका है, इसका नाम है ट्राईक्लोरो एसीटोन। क्लियर हो गई बात। तो हमको बच्चों यहाँ पर ट्राईक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। चलिए मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप का जिक्र कर लेते हैं। अपने पास बच्चों यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूँ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया ट्राईक्लोरो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल से करा देता हूँ। CCl3.COCH3 मैंने यहाँ पर भी लिख लिया और CCl3.COCH3 उसको मैं बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा बच्चों सेम रिएक्शन अपने को प्राप्त हो रही है, जैसे ऊपर वैसे आप देखिएगा नीचे। यहाँ पर ही बच्चों CHCl3 आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिए CHCl3 आपको मिल रहा है, अर्थात आपको 2 CHCl3 मिल रहे हैं। और CHCl3 बच्चों क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बच्चों क्लोरोफार्म। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई हो तो बताइए। यह क्लोरोफार्म बन गया, साथ में बच्चों अपने को क्या प्राप्त होता है, आप देखिएगा CH3CO यहाँ दे रखा, O यहाँ दे रखा, अर्थात अगर मैं सबको जोड़ दूं तो बच्चों अपने को मिलेगा CH3CO और एक बच्चों यह O। यही ऊपर मिल रहा है, यही नीचे मिल रहा है, मैं ट्वाइस लगा देता हूँ। यह क्या कहलाता है बच्चों, यह एसीटेट कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, यह एसीटेट कहलाएगा। और साथ में अपने पास क्या है, कैल्शियम है, तो यह फार्मूला बच्चों किसका बना, यह फार्मूला बना कैल्शियम एसीटेट का। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका निर्माण कर लिया, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बताइए। मैंने आपको लैब मेथड के द्वारा दोनों तरह से निर्माण करके बता दिया कि एथिल अल्कोहल से कैसे निर्माण कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप लोग एसीटोन से कैसे निर्माण कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके मेथड की बात करते हैं कि हम लोगों को मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग मेथड को बात करते हैं। बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके अगले वीडियो में उस कमेंट्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करूँ। बच्चों क्या मेथड यूज होने वाला, चलिए हम लोग मेथड की बात करते हैं। बच्चों इसके मेथड्स में क्या होता है, बच्चों हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग अभी तक लैब मेथड्स को पढ़ते हुए आए हैं, इसका आप लोग डायग्राम देख लीजिए। हम लोग करेंगे क्या बच्चों, ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे और उस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या करेंगे बच्चों, लगभग 200 ग्राम ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर आप लोग ले लीजिए। ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर लगभग 200 ग्राम ले लीजिए, उसमें बच्चों 500 ml आप जल मिला दीजिए। अब आप देखिए किस तरह से मैं एक काम करता हूँ, मैं चित्र को यहाँ पर बनाता हूँ, आप लोग मेरे साथ देखते रहिए। मैं बच्चों अब एक बात ध्यान रखना, चित्र यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करें डायग्राम को बनाने में। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री या साइंस के चित्र होते हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक गोलपेंदी वाला फ्लास्क ले लिया और इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में मैंने आपको बता दिया है कि अपन को यूज क्या क्या करना है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ पर यूज क्या क्या करेंगे। तो बच्चों यूज हम लोग करने वाले हैं लगभग 200 ग्राम, मैंने बताया ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज करेंगे। और बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें हम लोगों को करीब 500 ml जल भी यूज करना है। कितना ml जल यूज करना है, तो करीब 500 ml जल यूज करना है। और आप देखिएगा ये इस तरह से रुका नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंड लगा देते हैं। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनते रहना बच्चों, मैं यहाँ पर स्टैंड लगा देता हूँ। देखिएगा बच्चों मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टैंड लगा दिया और स्टैंड से मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए बच्चों मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ।
और जितना अच्छा मेथड आपको जानकारी होगा उतना अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अगर आपको सारी जानकारी। इस तरह से मैंने स्टैंड लगा दिया। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी एक स्टैंड लगा रहता है। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर भी एक स्टैंड की बात करता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर भी एक स्टैंड बता दिया है। यह स्टैंड मैंने बच्चों यहाँ पर भी लगा दिया है। मैं बता दूं, इस स्टैंड के नीचे बच्चों क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा एक स्टैंड और होता है जिस पर हम लोग स्पीड लैंप को रखते हैं। किसको रखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक स्टैंड और भी इस तरह से रहता है, इसके ऊपर हम लोग बच्चों स्पीड लैंप को रखते हैं। यह बच्चों स्टैंड हो गया, इस पर स्पीड लैंप रखी रहती है और उस स्पीड लैंप की सहायता से बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको गर्म करते रहते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। हम लोगों ने स्टैंड लगा दिया। अब बच्चों करते क्या, यहाँ पर ऊपर हम लोग एक और ऊष्मक का यूज करते हैं। बच्चों, इसमें हम लोग जल भर देते हैं और यह जो ऊष्मक हम लोग यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं जल ऊष्मक। बहुत ध्यान देना बच्चों, ये क्या चीज है मैंने बताया आपको, यह जल ऊष्मक है। यह मैंने जल ऊष्मक ले लिया। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं फिर से एक बार मैसेज जो मैंने बताया उसको रिपीट करता हूँ। लगभग 200 ग्राम आप लोग ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए और उसमें करीब ये मान के चलिए करीब 500 ml आप जल मिला लीजिए। जब करीब 500 ml आप जल मिला लेंगे और जल मिला करके बच्चों आप गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। जब आप गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, आप इसमें एक संघनित्र लगा देंगे। आप देखिए संघनित्र कैसे लगाएंगे, आप देखिए मैं यहाँ पर संघनित्र लगा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर बच्चों संघनित्र का यूज करता हूँ। इस तरह से बच्चों संघनित्र आप लोग लगा दीजिएगा। इस तरह से बच्चों मैंने संघनित्र इसमें लगा दिया है और आप देखिएगा बच्चों संघनित्र की लंबाई मेरे अकॉर्डिंग ही बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से इस चित्र को बनाना। इस तरह से बच्चों देखिए बच्चों ध्यान से, यह संघनित्र मैंने बना दिया। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, यह संघनित्र है। यह संघनित्र है। संघनित्र की जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं बच्चों, इस बाहरी हिस्से में क्या भरा रहता है अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बाहरी हिस्से में बच्चों जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों, जल भरा रहता है। अब यह इस तरह से तो रुकेगी नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर भी स्टैंड लगा देता हूँ। देखिए बच्चों इस तरह से आप इसे स्टैंड पर रोक दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंड लगा देते हैं और इसको बच्चों हम लोग इस स्टैंड पर रोक देते हैं इस तरह से। तो बच्चों आप लोग फिर से देख लीजिएगा, मैंने गोलपेंदी वाला फ्लास्क लिया। उस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में हम लोगों ने क्या किया, उस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में करीब 200 ग्राम हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया और साथ ही साथ बच्चों उसमें करीब 500 ml जल मिला करके बच्चों मैंने गाढ़ा पेस्ट बना लिया। अब बच्चों क्या करते हैं, इस पेस्ट को आप जो देख रहे हैं, इस पेस्ट में हम लोग एक चीज और मिलाते हैं। इस पेस्ट में बच्चों करीब 25 ml आप लोग एथिल अल्कोहल मिलाएंगे। 25 ml एथिल अल्कोहल, और भी ध्यान रखना आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए चाहे आप एसीटोन ले लीजिए। 25 ml एथिल अल्कोहल अथवा 25 ml आप एसीटोन ले लीजिए और उसका करीब 50 ml जल के द्वारा तनु किया हुआ विलयन। यानी हम लोग इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर और जल तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ आपको एक चीज और लेना है, करीब 25 ml चाहे एथिल अल्कोहल ले लीजिए चाहे आप एसीटोन ले लीजिए और उसका 50 ml जल के द्वारा तनु किया हुआ विलयन आप लोग इसमें मिला दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ध्यान देना, चाहे आप लोग एथिल अल्कोहल ले लें चाहे आप लोग एसीटोन ले लें, और कितना लेना है, लगभग 25 ml लेना है और उसका 50 ml जल के द्वारा तनु किया हुआ विलयन आप इसके अंदर मिला देंगे। यहाँ तक बारी बात सब स्पष्ट हो गया होगा। और मिलाने के बाद आप उसको बच्चों जल ऊष्मक पर रख दें। जब आप जल ऊष्मक पर रख करके बच्चों गर्म करेंगे तो बच्चों निश्चित रूप से मैं बता दूं क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण आसवित होगा। आसवन की प्रक्रिया आपने पढ़ रखी होगी, भाप के रूप में आपको क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। यह जो क्लोरोफॉर्म बच्चों होता है वो तेल जैसा भारी होता है, तेल जैसा भारी होता है और तेल जैसे द्रव के रूप में बच्चों
तेल जैसे, बड़ा ध्यान रखना मेरी बात को, तेल जैसे द्रव के रूप में बच्चों वो ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको जल से पृथक करते हैं और उसके बाद बच्चों उसको हम लोग क्या करते हैं, सान H2SO4 से धो लेते हैं। और सान H2SO4 से धोने के बाद बच्चों फिर उसको हम लोग अपने एक अलग पात्र में एकत्र कर लेते हैं। फिर जा करके हमको शुद्ध एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो फिर से मैं एक बार मेथड बता दूं, इसका मेथड थोड़ा जटिल है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हम लोग गोलपेंदी वाला एक फ्लास्क लेते हैं। गोलपेंदी वाले फ्लास्क में आप लोग करीब 200 ग्राम बच्चों, मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए। और 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेने के साथ साथ आप करीब 500 ml जल को भी आप इसमें ले लीजिएगा। आप क्या करेंगे, इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क को जल उष्मक के ऊपर रख करके गर्म करेंगे। आप इसी फ्लास्क में आपको क्या लेना है, 25 ml एथिल अल्कोहल या फिर आप एसीटोन, वो भी आप क्या करना है, 25 ml एथिल अल्कोहल या 25 ml एसीटोन का 50 ml जल के द्वारा तनु किया हुआ विलेन आप लोग लेंगे। जब बच्चों जल उष्मक पर रख करके आप इसे गर्म करेंगे तो आप जानते हैं, मैंने बोला क्लोरोफॉर्म और जल का आपको मिश्रण प्राप्त होगा। जब आप देखेंगे तो तेल जैसा वो मिश्रण होगा बच्चों, और गाढ़ा मिश्रण होगा। गाढ़ा मिश्रण होने के बाद हम लोग करते क्या है बच्चों, पहले एक काम करते हैं, उसमें से जल को पृथक कर लेते हैं। और जल को पृथक करने के बाद बच्चों उसको सान H2SO4 से हम लोग धो लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब उसका आसवन करते हैं तो हमको शुद्ध बच्चों क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों को बस चित्र को ध्यान में रखना है, और चित्र को ध्यान में रखने के बाद आप अपना मेथड अपने आप यहाँ से देख करके उसको बना सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों नहीं आई होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको लैब मेथड बता दिया, और लैब मेथड कितने तरीके से पॉसिबल है मैंने उसका भी जिक्र कर दिया। चलिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड में किस तरीके से बना सकते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें। मैंने बोला था अगर अपने को अध्ययन अध्यापन करना है तब तो हम लोग बच्चों लैब मेथड का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े पैमाने पर बनाना है तब बच्चों हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड का सहारा लेते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने इससे पहले स्टार्टिंग में आप वीडियो हमारी देखिएगा, मैंने आपको उसमें बताया भी था, एक रिएक्शन आई थी जहाँ पर मैंने बच्चों आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कराया था। उस कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण में बच्चों आपने देखा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण से पहले बच्चों मैंने आपको एक बीच में स्टेप बताई थी जहां पर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था। अगर आप लोगों ने उस रिएक्शन को ध्यान से देखा होगा तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, और अब उस रिएक्शन का जो उपयोग है वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए हम लोग अब बच्चों निर्माण करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा, और इंडस्ट्रियल मेथड से हम लोग इसका कैसे निर्माण करेंगे, चलिए आइए उसका डिस्कस करते हैं। मैं इसको रफ किए देता हूँ, लैब मेथड्स आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं इंडस्ट्रियल मेथड की बात करता हूँ कि इंडस्ट्रियल मेथड में बच्चों हम लोग कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है बच्चों औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण के लिए बच्चों मैंने बताया था, मैंने आपको हेलो एल्केन के साथ निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों इसको बताया था। हमने आपको बताया था कि बच्चों जब एल्केन का हेलोजनीकरण कराया जाता है, एल्केन का हेलोजनीकरण कराते हैं तब बच्चों अपने को एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये डिस्कस करते हैं किस तरीके से। औद्योगिक निर्माण में बच्चों करते क्या, हम लोग मीथेन यानी एल्केन का हेलोजनीकरण कराते हैं। अब देखिएगा, मान लेता हूँ बच्चों मैं इस मीथेन को यूज कर लेता हूँ, एल्केन के स्थान पर मीथेन का यूज कर लेता हूँ, और